मेरा गिला बिल्कुल भी जो हमारे एंकर्स हैं उनसे नहीं है, मेरा गिला आपसे है, क्योंकि आपने दीन का लिबादा ओढ़ रखा है। आपने उलमाए किराम वाली हैत बना रखी है, हालांकि आपके अंदर उलमाए किराम वाली एक बात भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है तुम लोग खैरियत से होंगे। आजकल बड़ा तस्करा मीडिया के अंदर जो है वो बहुत शोर गुल है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, और इमरान रियाज साहब, और आफ्ताब इकबाल साहब, और मुख्तलिफ जुनैद इकबाल साहब, और भी मुख्तलिफ मीडिया पर्सनस जो हैं उनके साथ इनका तनाज़ा चल रहा है। और उसके बाद मैंने सोचा कि जो मेरी राय है उससे भी आप लोगों को आगाह किया जाए। सबसे पहले तो मैं इंजीनियर साहब के हवाले से बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं मीडिया पर्सनस के हवाले से भी मुख्तसर बात करूँगा, चाहूँगा वीडियो लंबी ना हो। इंजीनियर साहब ने जिस कदर, वैसे तो मैं आज से पहले मैंने इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के हवाले से कोई भी गुफ्तगू नहीं की, लेकिन इस मौका पे मैंने मुनासिब समझा कि अब क्योंकि बात दीन की नहीं हो रही, बात सियासत की हो रही है, तो दीन के ऊपर बात करना मेरा मौजू नहीं है, और ना ही मैं अपने आप को उस काबिल समझता हूँ कि दीन के ऊपर मैं बात करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आलिम नहीं हूँ, और एक आलिम दीन की ही बात जो है वो ज़्यादा मुस्तनद हो सकती है। इस उनके जो दीनी मसाइल हैं उनके ऊपर तो आलिम दीन अपने जो रेफरेंसेस हैं वो देते रहते हैं, लेकिन जिस मौजू को उन्होंने अब छेड़ दिया है, जिस बहस को उन्होंने अब शुरू कर दिया है पॉलिटिकल साइड के ऊपर, उसके ऊपर ही कुछ बातें मैं ऐसी डिस्कशन करना चाहता हूँ जो कि आप लोग इत्तफाक करेंगे यकीनन कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब यकीनी तौर पे कहीं से भी आलिम दीन नहीं लगते। आप देखें, अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने, उसमें उनका लहजा सुने, इतना बदतमीज़ाना लहजा, इतना बदतमीज़ लहजा कि एक आलिम दीन को तो ये मुनासिब ही नहीं देती, बात जेब ही नहीं देती कि वो इस तरह का लहजा इस्तेमाल करे। उसके बाद उसमें तू और तू की शय, तेरे बाबे की शय, पता नहीं और क्या क्या उल्टी सीधी बातें। एक आलिम दीन को जो बंदा पढ़ता है, जो इल्म हासिल करता है, वो तो उसको इखलाक सिखाता है। दीन जो है वो तो आपको सबर, बुर्दबारी, तहम्मुल, ये सारी चीज़ें सिखाता है, ना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरह हर किसी को झूठा और तू तड़ाक करना, बदतमीज़ी करना और गलत लहजा इस्तेमाल करना। अनफॉर्चुनेटली हमारा दीन तो ये नहीं सिखाता। फिर मसनद के ऊपर बैठ के, जहाँ पे वो ये सारी बातें कर रहे होते हैं, वहाँ पे बैठ के ये बातें करना इंतहाई अफसोसनाक है। आप देखें, आपके सामने चंद लोग बैठे हैं, उनको आप बात नहीं कर रहे, आप अपने मसनद का लिहाज करें कि आप कहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। फिर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके क्लिप्स काट के चलते हैं, इंतहाई अफसोस होता है, यकीन कीजिए इतना अफसोस होता है जिसका कोई लिहाज नहीं है। लेकिन क्या बंदा करे, मैं उस पर बात नहीं करता। अब उन्होंने जबकि इन सहाफ़ियों को छेड़ दिया, गोया ऐसे लगता है जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते को छेड़ दिया, तो ये लोग भी हाथ धो के उनके पीछे पड़े हैं। तो इन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग, क्या हो गया आप लोगों को, वो एक आलिम दीन है, और चाहे उनसे आपका हज़ार इख्तलाफ हो, लेकिन आप उनके बारे में इस तरह की ज़ुबान हरगिज़ इस्तेमाल ना कीजिए। अगर वो कहीं गलत ज़ुबान का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो आपने भी आगे से गलत ज़ुबान का इस्तेमाल कर लिया, तो फ़र्क किस में रह गया? उनको तो आप गलत कह रहे हैं, तो आप ठीक कैसे हो गए अगर आपने भी आगे से वैसी ही ज़ुबान इस्तेमाल कर ली जैसी उन्होंने इस्तेमाल की? अगर उन्होंने लाउड बात की, आपने भी लाउड बात कर ली। उन्होंने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, आपने भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर ली, तो फ़र्क कहाँ रह गया? आफ्ताब इकबाल साहब ने जितनी बातें की, उसमें भी मैंने सुना, इमरान रियाज साहब की बातें सुनी, अफसोस हुआ कि सब्र और तहम्मुल आपकी साइड पे भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और ये हमारा माशरती अलमिया बनता जा रहा है कि हम लोगों के अंदर सब्र और तहम्मुल जो है, इसका कला कमी हो गया। हम लोगों के अंदर सब्र है ही नहीं किसी के लिए। हम लोग किसी की बात को, इख्तलाफ जो है वो करते ही नहीं है, बल्कि बस चाहते हैं कि उसको रगड़ दें, उसको पकड़ के जो है ना उसको मार ही दें बस। और यही बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब चाहते हैं, यही बात इस साइड के सारे एंकर्स चाहते हैं। क्या हो गया भाई, इमरान खान साहब के खिलाफ बात कर दी, तो अगर तो बात ठीक होती तो आप लोग उनके खिलाफ बोलते ही क्यों? बात तो गलत की उन्होंने। अब बात यह है कि गलत बात के ऊपर ही तो रिएक्शन बनता है, लेकिन वो रिएक्शन आपका मुदब्बिराना होना चाहिए, वो रिएक्शन आपका एक पढ़े लिखे इंसान वाला होना चाहिए, ना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जैसा ही जाहिलाना रिएक्शन हो। आपने भी वही काम किया जो मिर्ज़ा साहब कर रहे थे, तो आप में और मिर्ज़ा साहब में फ़र्क क्या हुआ, मुझे आप ये बता दें। तो अनफॉर्चुनेटली हमें देखना चाहिए, हमें पढ़े लिखे होने का सबूत देना चाहिए, हमें तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करना चाहिए। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को इमरान खान साहब की, या इमरान रियाज खान साहब की, या जावेद इकबाल साहब की, या जुनैद साहब की किसी की बात बुरी लगी है, तो उसका मुजाहिरा जो है वो बड़े शाइस्ता और बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता था। और इसी तरह अगर इन एंकर्स को उनकी कोई बात बुरी लगी है, तो उसका जवाब बड़े अच्छे तरीके से, मौसम तरीके से दिया जा सकता था। अफसोस है कि हम लोगों की इक़्तिदार रिवायात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, और ये आगे हमारी यंग जनरेशन को यही कुछ सुनने को मिलता है, और सब इसी को एंजॉय भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अफसोस है मुझे इस बात का, और ख़ास तौर पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मेरा गिला बिल्कुल भी जो हमारे एंकर्स हैं उनसे नहीं है, मेरा गिला आपसे है, क्योंकि आपने दीन का लिबादा ओढ़ रखा है।
आपने उलमाए किराम वाली हैत बना रखी है, हालांकि आपके अंदर उलमाए किराम वाली एक बात भी नहीं है। चंद हदीसें पढ़ के सुना देने वाला कोई बंदा आलिम नहीं हो जाता। आपको उसकी अपनी तबीयत के अंदर उस चीज का नजर आना चाहिए, रुझान कि आप आलिम दीन है, आपके अंदर वो इखलाकियात नजर आनी चाहिए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। कहाँ है आपकी वो इखलाकियात? अनफॉर्चुनेटली कहीं नजर नहीं आती। इस बात पे गौर जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।